प्रभु अच्छा है हमेशा 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 प्रभु अच्छा है। That's good all the time ना। तो आज प्रोग्राम में उन्होंने जिन जिन का नाम दिया था सभी ने याद किया और स्पेशली हमारे ब्रदर किम सो थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनका मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब था आज, लेकिन देखो इन प्लेस ऑफ हिज मॉम ना आके किम ने इतना अच्छा से प्रेयर किया, सो बोल्ड ना, इतना अच्छा से। कई लोग बड़ा कहीं पेरेंट्स लोग भी होते हैं ना 30s-40s में आने के बाद भी आगे खड़ा होकर प्रे करने के डरते, बट किम ने आज इतना अच्छा से किया है एंड दिस इज एन एग्जांपल टू ऑल। जो भी यहाँ पे बच्चे जो भी आए हैं आप लोग सीखने को आप लोगों को भी मौका मिलेगा ना। एंड देन नाम इतना अच्छा हमारे मिसेस आंटली को नाम भी इतना अच्छा मिला, आज से उनका नाम होगा एनी होगा उनका नाम आज से, क्योंकि शी इज एवर रेडी टू प्रेज गॉड। देखो हमारा सब गिफ्ट अलग अलग होता है, तो हम वो गिफ्ट हम कैसे करके परमेश्वर के लिए हम कैसे यूज करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू एंड जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया स्क्रिप्चर रीडिंग जो भी है इतना अच्छे से क्लियर से आपके परमेश्वर का वचन आपने पढ़ के हमारे लिए बता दिया। परमेश्वर आपको और आपके जीवन में और आशीष करेगा। यहाँ भी आज मैं वेरी सिंपल मैसेज लेकर आई हूँ, साधारण बोलेंगे ना, बहुत सिंपल सा एक मैसेज जो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग सुनते भी हैं और नॉट ओनली थ्रू बिब्लिकल बाइबल से ही नहीं बट हम सेकुलर लाइफ में भी हम लोग बहुत बार इस टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत बार सुनते हैं और हम किसी को समझाते भी हैं ना, हम खुद भी समझाते हैं और सुनते भी हैं। बट क्या है हम कई बार इसको हम लोग आजमाने में या फिर हम इसको हैंडल करने में हम लोग खुद चुक जाते हैं, हम लोग खुद भी नहीं कर पाते, हम लोग we don't have that strength या फिर हमें उसको कैसे करके हैंडल किया जाए उसका हमें वो ताकत नहीं है। we don't have that knowledge ना, नॉलेज है लेकिन हम उसको अप्लाई गलत तरीके से करते हैं। तो क्या है आज हमारे बीच में हमारा टॉपिक है कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू। अपना गुस्सा को कंट्रोल में लाओ, आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करने से पहले आप उसको कंट्रोल करो ना। कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू। ये यहाँ पे मैं Ephesians chapter 4 verses 26 and 27 यहाँ पे मैं एक बार वर्स करके सुनाना चाहूँगी। Ephesians chapter 4 verses 26 and 27 यहाँ पे परमेश्वर के बच्चे ने बोला है Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. यहाँ पे क्या बोला है? एंगर, अपने एंगर को जब आप एंगर होते हो उसको सूरज डूबने से पहले उस एंगर को आप सॉल्व करो ना, उस एंगर को आप खत्म होने दो ना कि आप, क्योंकि हम जितना गुस्सा रहेंगे उतना शैतान अपना काम करते रहेगा ना। तो शैतान को मौका मत दो अपने एंगर में, अपने गुस्सा होते समय शैतान को मौका लेने मत दो ना, उसको चांस देने मत दो। बट लेट योर एंगर गो डाउन बिफोर द सनसेट। तो आज हमारा टॉपिक कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू रहेगा और टेक्स्ट रहेगा Ephesians chapter 4 verses 26 and 27 हम लोग देखेंगे। But before that let me look to God and pray. Let us pray. Hallelujah, eternal God and Father, thank you so much for this beautiful day once again, Lord, for enabling us to see this day once again, Lord Father God. It's all because of your love, it's all because of your grace, and it's all because of your mercy, Lord Father God, that we could able to see this day once again, Lord Father, to experience your goodness in our life, to witness, Lord Father, to become a witness in front of your people, Lord Father God. Lord, this morning, as I bring this message in front of your children people, Lord Father God, help us, Lord Father, so that this sermon will be applicable in each and every one of our life, Lord Father. Through this message, Lord Father, Lord, we will not think about anyone else, Lord Father. Let not our mind wander around, Lord Father, but help us, Lord Father, so that through this message, Lord Father, we would learn something new in our life and we will be able to apply it in our life, Lord. Submitting our life into your mighty hand, in Jesus' name I pray. Amen. Okay. तो सबसे पहले एंगर क्या है? We all know that. सभी को पता है गुस्सा क्या है, right? What is anger? Anger is just an emotion. ना एंगर ये क्या है? एक भावनाएं है, हमारे खुशी का होता है ना, दुखी होते हैं हम, गुस्सा आता है, ये सब it all comes under emotion. ये सब एक इमोशंस भावना के अंदर आते हैं। तो ये गुस्सा भी एक इमोशन ही है ना, गुस्सा भी एक इमोशन ही है जो नेचुरल है। ये कुछ एंगर इन इटसेल्फ ना अच्छा है ना खराब है, ये सिर्फ एक इमोशन ही है। और यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं
अगर मैं आप लोगों को ये सवाल पूछूंगी कि यहाँ पे कौन कौन है जो कभी भी लाइफ में गुस्सा नहीं होता, या फिर मैं अगर आप लोगों को पूछूंगी यहाँ पे क्या एक भी व्यक्ति है जो आज तक आपकी माँ ने आपको पैदा किया, जिस दिन आप इस दुनिया में आई उस दिन से लेकर आज तक आप एक बार भी गुस्सा नहीं हुए? अगर मैं ये सवाल पूछूंगी और कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर बोलेगा मैं कभी भी गुस्सा नहीं हुआ, तो मैं आपको बोलूंगी आप झूठ बोल, You are a liar. अगर आप बोलोगे कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं हुआ, because anger is an emotion and it's natural, ना? वो नेचुरल है, तो ये हम सभी के अंदर होता है। हर तरीके के इमोशन हमारे अंदर होते हैं, गुस्सा होना, रोना, खुशी होना, ना? ये सब एक इमोशन है जो हमारे अंदर होते हैं। और एंगर मतलब क्या होता है? ये एंगर कुछ गलत बात नहीं है, ओके? ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बट एंगर होना, गुस्सा होना कुछ गलत बात नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होता है जब हम उसको हैंडल करना भूल जाते हैं, ना? जब हम हैंडल करना भूल जाते हैं। गुस्सा तो सभी होते हैं, बट किस तरीके से हम हैंडल करते हैं? तो हमारे गुस्से को कंट्रोल करना, हमारे गुस्से को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, उसी में से क्या गलत हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, वो हमारे एक्शन ही हमें बताएगा कि हमारा गुस्सा होना अच्छा है या खराब है या हानिकारक है या फिर इट्स हेल्दी और अनहेल्दी। वो हमारे एक्सप्रेस करने से ही हमें पता चलेगा कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी है। एंगर कैन कॉज ग्रेट डैमेज इन आवर लाइफ, ना? एंगर क्या कर सकता है? गुस्सा क्या कर सकता है? वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, हमारे सेल्फ जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमारे अपने जीवन में नहीं, पर हमारे आसपास जो है उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है, ना? हम जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इट कैन कॉज ग्रेट डैमेज इन योर ओन लाइफ एंड टू द पीपल अराउंड यू। आपके आसपास में कितने लोग हैं उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है। एंगर क्या कर सकता है? एंगर हमारे रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम ला सकते हैं, हमारे फैमिलीज में, हमारे फैमिली रिलेशनशिप हो, हमारे फ्रेंडशिप में हो, हमारे हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप में हो, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, ना? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ये हमारे गुस्सा ही हमारे रिलेशनशिप क्या करता है, हमारे एक्सप्रेस करने का तरीका ही डिटरमाइन करेगा कि हमारा गुस्सा हेल्दी है या अनहेल्दी है, इज इट गुड और बैड, ना? तो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे, यहाँ पे एंगर का भी क्या अच्छा है क्या खराब है हम देखेंगे। बट यहाँ पे मैंने हिंदी में बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, बट हिंदी में गुस्सा का सिर्फ दो, एक गुस्सा एक क्रोध, मुझे सिर्फ ये दोनों ही मिला वर्ड्स, ना? बट इंग्लिश में मैंने यहाँ पे ढूंढा है, इंग्लिश में there are different names for anger। एक rage है और एक wrath, resentment और indignation। तो ये अलग अलग नाम है, बट इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज, ना? इंग्लिश तो बहुत ही रिच लैंग्वेज है, तो इनका हर वर्ड का बहुत सारे नाम है। बट व्हेन इट कम्स टू हिंदी, हमारा अपना लोकल लैंग्वेज, ना? तो हमारे अगर मैं नागालैंड में बोलूंगी तो भी नहीं है, मैं अपना मदर टंग में बोलूंगी तो भी पूरा वर्ड्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करते समय उसको डिफरेंशिएट करूंगी, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगर, ना? सबसे पहले हम देखेंगे राज। तो ये हिंदी में देखा तो क्रोध, ना? तो ये क्रोध क्या है? ये अनकंट्रोल्ड एंगर। राज मतलब अनकंट्रोल्ड एंगर, जो कंट्रोल नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टेम्पर पीपल, ना? जो टेम्पर, जैसे उनका टेम्पर उड़ जाता है वो एक्सप्रेस करते हैं, ना? वो पूरा उगलवा देते हैं, जैसे गुस्सा होता है उगलवा देते हैं। तो ये है शॉर्ट टेम्पर। तो ये क्या करता है? ये लोग जो शॉर्ट टेम्पर लोग होते हैं, ये लोग बोलते भी, उनका सबसे वर्ड उनका एक कोटेशन जैसा है उनके लिए, ना? वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मैं गुस्सा तो जल्दी हो जाता हूँ, पर मैं शांत भी बहुत जल्द हो जाता हूँ, ना? मैं गुस्सा तो बहुत जल्द हो जाता हूँ, लेकिन मैं शांत भी बहुत जल्द विदिन अ मिनट इट गेट्स ओवर, ना? मुझे बहुत गुस्सा आता है और चुटकियों में भी मेरे गुस्से खत्म हो जाता है। ये उनका एक एक्सप्लेनेशन रहता है शॉर्ट टेम्पर लोगों का, ना? बट दे आर लाइक टाइम बॉम्ब। वो लोग एक बॉम्ब की तरह, एक्सप्लोजन, बॉम्ब एक्सप्लोड। जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है? एक बार ही लगता है, वो बम नहीं करता, वो पटाखा की तरह। मिर्ची बम तो हम लोग एक बार लंबा करके रखते हैं, वो फूटती रहता है, ना? और ये बॉम्ब क्या होता है? बॉम्ब को एक बार हम लोग यहाँ पे बॉम्ब के नॉलेज तो आप लोग को ज्यादा होगा,
लेकिन जो मुझे थोड़ा नॉलेज है तो वो क्या होता है, एक बार छोटा सा ग्रेनेड बोलते हैं ना, उसको भी एक बार खोलो, सील उसका खोलो, फेंको तो एक बार ही धमाका मचता है ना, उसका बम तो फूटता है। पर जो वो एक बार फूटता है तो उसके आसपास के लोगों का वो बहुत डैमेज करता है ना। या फिर फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो मालूम हमेशा चला था गैस, आपका एक केयरलेस की वजह से गैस एक बार फूटता है ना, वो एक बार ही एक्सप्लोड करेगा, बट आपका कितना नुकसान करेगा वो आप बात में देखोगे उसका नुकसान ना। तो उसी तरह ये शॉर्ट टेम्पर जो है, आपको तो अभी गुस्सा आ गया, आपने एक्सप्रेस कर दिया, पर आपकी वो गुस्सा होने समय एक ही मिनट क्यों ना हो, 2 ही मिनट क्यों ना हो, बट आपके आगे पीछे जो आपके आसपास से उनके आपके वो शब्द, आपने गुस्से के समय में जो शब्द यूज किया था, उसकी वजह से आपके आसपास के लोगों का कितना डैमेज हुआ ना। वो लोग क्या है, वो लोग चलते फिरते टाइम हो गए, इट्स लाइक दे आर वॉकिंग वो ना, कभी भी फट सकता है, उनका कुछ ठिकाना नहीं है। तो चलते फिरते टाइम हो, तो आप गुस्सा होते समय आप कितना डैमेज करते हो वो आपको पता नहीं है, पर जिनको डैमेज किया है उनको पता है, दे नो द फीलिंग ना। यहाँ पे मैं एक स्टोरी बोलना चाहूंगी, सुना भी होगा आप लोगों ने, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर वन स्टोरी। एक ये स्टोरी में एक लड़का था ना, दिस वन फादर एंड वन सन, तो ये दोनों बाप बेटे थे। तो ये जो बेटा था वो बहुत जल्द गुस्सा आता था उसको ना, चिड़चिड़ा, मतलब जो भी बात बोलो उसको बहुत गुस्सा आता था, और जैसे गुस्सा आता था वो मतलब माँ बाप को कुछ ना कुछ अनाप शनाप या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में तो उसका सर्कल अच्छा नहीं था। तो व्हाट हैपेंस कि एक दिन उसका फादर ने उसका एंगर को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसका एंगर को उसको लेसन सिखाने के लिए बोला, तू जितने बार उसको दिया कील ना, उसको कील दिया, मतलब बहुत सारा कील दिया, और उस बेटा को बोला जब भी तू गुस्सा आएगा तो एक एक कील लेके घर का बाहर जो पेड़ है उसमें जाके ठोको ना, जाके ठोको। तो वो लड़का ने किया, he did that, and then whenever he gets angry he takes his nail, goes up and then उस वो मारता था, ठोकता था ना, उस ट्री में वो जाके नेल करता था। तो उसने करके उसका मतलब नेल वो खत्म हो गया। तो उसने बोला, उसका फादर को आके बोला, फादर अभी मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, तो मेरा कील भी खत्म हो गया ना, नेल भी खत्म हो गया, आई विल नॉट गेट एंग्री। तो फादर ने बोला, अच्छा बहुत अच्छा किया तूने, नाउ अब तू एक एक जब अब फिर अगर इफ यू गेट एंग्री अब जाके एक एक करके निकालो उसको ना, जब तक तुझे गुस्सा आएगा तू जाके एक एक करके निकालो। तो ऐसा कर करके फिर उसने एक एक करके निकाला, ओके उसने निकाल दिया। तो फादर ने क्या किया, बेटा को अपने बच्चे को लेके जाके पेड़ के सामने लेके गया था और उसको दिखाया, तूने यहाँ पे कील जो लगाया था उसमें तूने छेद किया था। बट बेटा ने बोला हाँ। तो ये छेद अभी दोबारा मतलब उसको फील कर सकता है कि नहीं कर सकता है, द सन सेड नो ना, वो ट्री में अभी तो नहीं कर सकते ना, अभी वो हील नहीं होगा। सो जस्ट लाइक दैट ना, उसी तरह वो तो अभी हील नहीं हो सकता। हम गुस्से के समय हम कितने लोगों को चोट पहुंचाते हैं, हम लोग सॉरी बोल के बात खत्म कर देते हैं, बट उसका घाव भरा कि नहीं भरा। कई घाव होते हैं जो हम भर नहीं सकते ना। इन एंगर वी स्पीक आउट, इन एंगर हम लोग कर देते हैं, बोल देते हैं, बाद में सॉरी। कोई लोगों के लिए तो सॉरी बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, बट कोई लोगों के लिए तो दाल चावल की जैसा है ना, सॉरी बोलने में भी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी भी ऐसे बोलते हैं, बट दूसरा पर्सन, द अदर पर्सन, उसका घाव भरा कि नहीं भरा, वो हील हुआ कि नहीं हील हुआ ना, इट मैटर्स। सो इट्स लाइक अ वर्किंग टाइम bomb. We have it, James 1 chapter 1 verse 19. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. सुनने में आप सुनो, पर बोलने में अपना मुंह खोलने में be slow in your speak when you speak and be slow in your anger. यहाँ पे जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 में बोला है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड वन, राग। ये राग भी लिखा है हिंदी में WRATH ना, और हिंदी में भी ऐसे क्रोध ही आ रहा है। तो ये राग इंग्लिश में क्या है हमने देखने से, इट्स अ फॉर्म ऑफ रिवेंज। ये रिवेंज है, गुस्सा जो रिवेंज में लिया जाता है। जो मतलब जो लोग गुस्सा होते हैं और जब तक रिवेंज नहीं रहता उनका मन शांति नहीं होता। कई लोग होते हैं ना, इसलिए मेरे ऊपर गलत किया। कोई लोग होते हैं बहुत नम्रता होते हैं, मतलब दूसरे उनके ऊपर में खराब करते, लेकिन they have that patience, they have that humbleness, humility की वो लोग छोड़ देते हैं। But there are so many of us, even in this room, ना कोई
लोग हो सकते हैं आप में से या फिर हम में से कोई हो सकता है, मैं भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो ना। हम लोग कई बार क्या होते हैं, कोई हमारे ऊपर खराब करते हैं तो हम लोग कैसे करके ये इनजस्टिस, मेरा ऊपर जो इनजस्टिस हुआ है, मेरे ऊपर जो गलत किया है, मेरा ऊपर जो गलत नाम दिया है, उसको मैं कैसे करके रिवेंज लूंगी ना, मैं कैसे करके उसका बदला लूंगी, हम उसी इंतजार में रहते हैं। So that is a form of taking revenge. ये रिवेंज लेने के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है। So look here, Romans chapter 12 verse 19 में क्या बोला है? Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge. परमेश्वर ने आपको बोल दिया है, परमेश्वर ने हमें बोला है, Romans chapter 12 verse 19 में ना, आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद आपके लिए खड़ा होगा। आपके ऊपर गलत हुआ है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। It is mine to avenge, ना परमेश्वर ने बोला है। तो यहाँ पे फिर एक स्टोरी बोलना चाहूंगी बुद्धा का। Since my sermon is small, मैं शॉर्ट करके बोलूंगी। Story of बुद्धा, यहाँ पे एक बुद्धा है, तो बुद्धा लोग क्या करते हैं? They meditate, ना वो लोग पेड़ के नीचे या फिर कहीं पर भी वो लोग, there is a time frame कि वो लोग कई बार मेडिटेट करते। तो एक बार एक जवान सा एक लड़का था, तो वो उस बुद्धा को जब भी वो मतलब उसको बुद्धा उसको देखता था, तो बोलता था कि ये बुद्धा तो कभी भी गुस्सा भी नहीं होता है ना, ये बुद्धा तो कभी गुस्सा भी नहीं होता है, वो हमेशा ही ऑलवेज मेडिटेट ना, ये तो हमेशा मेडिटेट करता है, गुस्सा होते कभी नहीं देखा। तो जवान लोग होते ना टीनेज के टाइम में, मतलब दे वांट टू डू एवरीथिंग ना, वो सब कुछ ट्राई करने का मन करता है, उनको हर कुछ बदमाशी सब कुछ करने का मन करता है। तो दिस बॉय क्या हुआ कि उसने एक दिन सोचा कि आज तो मैं इस बुद्धा ना उसको मैं गुस्सा दिलाकर ही रहूंगा। तो वो जाके बुद्धा को कुछ बोल रहा है, ही इज मेडिटेटिंग, वो उसके ऊपर पत्थर फाड़ रहा है और इतना गुस्सा दिलाने को पूरा अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा है। बट दिस बुद्धा ही वाज जस्ट रिलैक्स, वो बहुत रिलैक्स था और वो मेडिटेट ही करते जा रहा था। तो ये लड़का को सैटिस्फाई नहीं हो रहा था। एंड देन ही try for the second time भी और वो try कर रहा है ना, आज तो मैं उसको गुस्सा दिलाकर ही रहूंगा। So he is trying again and again, but this boy he failed to make him angry. तो जब इसका meditation खत्म हुआ, the boy waited ना, वो रुक रहा था, और जब इस बुद्धा का meditation खत्म हुआ तो वो उसको जाके बोला, आप कैसे करके like कैसे करके आप गुस्सा नहीं आते, आपको क्यों गुस्सा नहीं आता है? और मैंने आपको इतना आपके ऊपर पत्थर फेंका, आपको इतना डिस्टर्ब किया ना, मैंने पूरा कोशिश किया आपको गुस्सा दिलाने की, but you did not react। तो बुद्धा ने क्या रिप्लाई दिया? He says कि जो आप करें वो आप पे डिपेंड है ना, जो मैं करूँगा, मेरा अगर मैं एक्सप्रेस करूँगा तो it will be on me, but if I don't express it has nothing to do with me ना। तो इसी तरह हमारा एंगर, जो जब हमारे ऊपर कोई खराब करता है, जो बुरा करता है, आप उसको रिवेंज लोगे तो क्या होगा? It is on you। बट आप अगर उसका रिएक्शन नहीं दोगे तो the other person he himself change ना। तो आपको रिएक्शन देने का जरूरत नहीं है, आपको हमेशा रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है, because God is with you and it is for God to avenge ना। तो ये परमेश्वर का वचन है बोला है। Now third one, resentment एक simple वर्ड में देखिए से कड़वाहट, मन में कड़वाहट लेके पेट का ना, आप गुस्सा होके नहीं दिखाओगे ना, कुछ लोग होते हैं साइलेंट वो मन में रखते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। somehow यहाँ पे कई लोग होंगे ना रिसेंटमेंट, कोई आपको कुछ बुरा बोलते तो आप जवाब नहीं दे पाते हो ना, आप जवाब तो नहीं दे पाते, but you keep that in your heart, जमा करके ना भारी सा। Sometimes I'm also like this, मैं भी ऐसे गुस्सा आता है, बट जहाँ पे बोलना होता है मैं नहीं बोल पाती, और जाके बिस्तर पे आराम से सोचती मैंने क्यों ऐसा नहीं बोला, मैं उसको ऐसा जवाब देना था ना। कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आज ये जवाब देने से अच्छा था, ये बोलने से तो अच्छा था। खत्म होने के बाद दूसरा आदमी जो बोला था बोल दिया, बाद में जाके अपने बिस्तर पे, और वो 3-4 दिन तो वो दिमाग में घूमते रहेगा। But that is also wrong। शर्म आती है ना अभी? That is also wrong। वो तो उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। That is resentment। अपने आप में रखिए, किसको दुख हो रहा है? वो जो आपको खराब किया, आप जिसके बारे में सोच रहे हो, उसको तो कुछ पता भी नहीं है। That person doesn't know anything। But आप अपने आप में रखे, बोझ बना के रख रहे हो। Head is too heavy to carry ना, एक quotation है। आप किसी
नफरत, आप किसी के लिए मतलब खराब सोचते हो, किसका बोझ है? आपका ही बोझ है, मेरा ही बोझ है। हम लोग यहाँ पे मन में इतना छाती फूटने वाला है किसी और के बारे में खराब सोच के, बुरा सोच के, और उस पर्सन the other person doesn't do anything, but खराब आपके ऊपर में ही हो रहा है। That is wrong। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ने यहाँ पे क्लियरली बोला है, Romans 2:5, but because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. Let's take resentment। एक तौर पे हम लोग एक तौर पे देखने से एक ये जिद्दीपन जैसा भी है, stubbornness। हम लोग भी बोले जिद्दी होके मन में रख रहे ना, किसी और के लिए नफरत, कोई हमारे ऊपर गलत करे उनके बारे में खराब सोच के मन में रख रहे, stubbornness ना। तो ये खाली नहीं हो रहा है मन, जब खाली नहीं हो रहा है मन, जब साफ नहीं हो रहा है, forgiveness किसी और के लिए नहीं है, then what is the word of God saying here? You are storing up God's wrath for yourself। खुद के लिए, दूसरा ने हमारे ऊपर खराब कहा, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, खुद के लिए और ज्यादा स्टोर कर रहे हैं, परमेश्वर का जजमेंट हमारे ऊपर ही आएगा लास्ट में। तो it says that forgive ना, forgive करो। या it's easy है, यहाँ पे मैं खड़े होकर आप लोगों को बोल रही हूँ forgive ना, it's very easy, but क्या है, it's very difficult। Of course it's very difficult ना, पर हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर God will give us the strength ना। When we pray, when we ask God strength, He will strengthen us, He will give us that strength ताकि हम किसी को forgive कर सके। यहाँ पे indignation, last one, indignation, anger ना, it's a healthy anger ना। आप लोग सोचोगे healthy अच्छा लगे ये तो अच्छा बात है ना, indignation है healthy anger। ये healthy anger क्या है? It's a ये anger जो है, ये anger मतलब problem पे फोकस करता है ना कि किसी इंसान पे। ये एंगर जो है जीसस ने भी बहुत बार, जीसस ने भी अप्लाई किया था। When we see in many occasions gospel, the book of gospel ना, मैथ्यू मार्क लूक जॉन, यहाँ पे हम लोग देखने से कई बार परमेश्वर को भी गुस्सा आया था। ओके, मार्क 2 verses 1 to 6, मैथ्यू 21 verses 12 and 13, यहाँ पे हम लोग देखने से परमेश्वर को भी गुस्सा आया था, but how did he apply his anger? कैसे करके उन्होंने एक्सप्रेस किया indignation ना, उन्होंने करेक्शन करके किया। तो ये क्या है, प्रॉब्लम पे फोकस करता है ना कि इंसान पे। कोई कुछ गलत करता है तो हम लोग कई बार इंसान को ही गलत मानते हैं ना, इंसान को ही हम लोग अटैक करते हैं। बट व्हाट डिड जीसस डू? जीसस ने क्या किया? उन्होंने प्रॉब्लम पे ही फोकस किया ना कि इंसान को। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे बहुत पेरेंट्स लोग हैं, तो जब आप बच्चा गलत करता है तो आप उसके गलती को सुधारते हो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पेरेंट्स जो स्टिल दे डोंट नो ना, उनको नॉलेज अभी तक अच्छा से नहीं है, एंड स्पेशली फॉर दोस हु आर नॉट इन क्राइस्ट, या इन फैक्ट दोस हु आर इन क्राइस्ट आल्सो, लाइक कई बार पेरेंटिंग हम लोग गलत पेरेंटिंग करते हैं ना। तो बच्चे का प्रॉब्लम को करेक्शन करने को बच्चे हम लोग ड्रम की तरह बच्चे को बजा देते हैं ना, बच्चा को एकदम खतरनाक से बजा के खत्म कर देते हैं। But that is wrong। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, if you are a good parenting, आप good parenting करें, what you do is you correct your mistakes ना, ये ऐसा करना चाहिए, ये वैसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अच्छा से पता है ना, better than me। तो इसी तरीके से your anger, आपका anger भी क्या है, आपको problem पे focus करना चाहिए ना कि इंसान को। What did God say? God hates sin, but God loves sinners ना। It's a difference। परमेश्वर sin को नफरत करता है ना कि जो पाप करता है, वो पाप को नफरत करता है ना कि जो पाप करता है। So likewise, तो परमेश्वर ने भी यही किया था। तो परमेश्वर ने जब गुस्सा आया था, हम लोग गुस्सा के समय हम लोगों ने एक भी ओकेजन में नहीं देखा जीसस को गुस्सा आया था उन्होंने सेंड डाउन फायर, इनको जला दो ना, या फिर सेंड डाउन थंडर, इनको थंडर से खत्म कर दो। He never did that, but instead he corrected, उनको करेक्ट किया, उनको सुलझाया ना, मतलब सॉल्व किया। तो उसी तरीके से हमें भी ये वाला एंगर यूज करना चाहिए। It's normal, it's natural, get angry, but how you express it, how you handle it, ये मैटर करता है। ये यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है, anger is one letter short than danger ना, एक ही लेटर मिसिंग है एंगर और डेंजर में ना, डेंजर में डी आया है और एंगर में डी गायब है।
तो एंगर को आप अगर आप गलत तरीके से एंगर को एक्सप्रेस करोगे तो वो डेंजर हो जाएगा ना। तो लाइकवाइज वेरी सिंपल। तो उसी तरीके से आज यहाँ पे थ्री स्टेप्स यानी कि 3 ways टू हैंडल आवर एंगर। यहाँ पे बहुत सारे है स्टेप्स ना, और आप लोग उसमें और एड अप कर सकते हो या, लेकिन यहाँ पे मैं तीन शेयर करना चाहूंगी ways to control our anger, that is take things slowly। जेम्स 1:19 में बोला ना, quick to listen, slow to speak and slow to anger। यहाँ पे take things slowly। अगर आपको गुस्सा आती हो तो control your anger and take time to listen, take time to collect your thoughts ना। आपका जो भी माइंड है वो उसको एक करने की कोशिश करो और उसको लॉजिकल इन लॉजिकल वे थिंक इन लॉजिकल वे, और आपको उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहिए वो सीखो ना। सेकंड वन, रिजॉल्व क्विकली। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 23 to 26 एंड इफिशियंस चैप्टर 4 26 and 27 में क्या बोला है? When you get angry, don't stay angry, but resolve it। जब आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा होके उसको मन में रख के या फिर उसको एक्सप्रेस करके सुबह से लेकर शाम तक उसके बारे में बात करके मत करो, बट बिफोर द सन गोज डाउन ना, रिजॉल्व इट, उसको खत्म करने की कोशिश करो, उस प्रॉब्लम को उसी दिन पे खत्म करने की कोशिश करो। द थर्ड वन इज प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। Practice forgiveness, which is very hard, but which is commanded as for to do it ना। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोला Ephesians chapter 4 verses 31 to 32 में हम लोग देखते हैं practice forgiveness। God tells us in His word, be kind and compassionate to one another, forgiving one another just as Jesus forgave you। परमेश्वर ने हमारे कई पाप है जो अनफॉरगिवेबल है, हम लोग इंसान की नजर में देखने से ना unforgivable। So many, we lie, we cheat, na? We commit adultery, we commit fornications, we steal, so many, बहुत सारे जो हम लोग इंसान की नजर से देखने से तो घिन आता है ना, खुद की नजर में भी घिनने वाले बहुत सारे हम लोग करते हैं, पर परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर is always compassionate towards us, वो हमेशा हमें forgive करता है। तो हम कौन होते हैं दूसरे का पाप जज करने वाले या फिर किसी का गुस्सा नहीं करते हैं ना। So have a forgiving heart, have a compassionate heart, now and then just like Jesus forgive us। now यहाँ पे हम लोगों ने कुछ यहाँ पे मैंने तो सिर्फ 3 ही शेयर किया ना, on these 3 ways to control our anger or to handle our anger। यहाँ पे आप लोग और भी एड अप कर सकते हो, आप कैसे करके कौन सा बेहतर वे होगा आपके लिए। आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट लोगों ने हम लोग देखने से बहुत सारे टेक्निक निकाल रखा है ना, उससे कैसे कर बच्चों पे स्क्वीजी बॉल्स ना, बॉल होता है स्क्वीज करने वाला, वो लोग भी असल में हम लोग ऐसे नॉर्मली हम लोग को विदाउट नॉलेज करते हैं, पर एक्चुअली वो कोई बच्चा होता है ना, उनका एंगर कंट्रोल करने के लिए उसको ना करके। So there are so many ways। तो आपके लिए कौन एप्लीकेबल है, कौन सा आपके लिए आपको लगता है कि मैं ये करने से मेरा गुस्सा ठंडा हो सकता है, आपको अपने जीवन में भी अप्लाई करोगे। ये परमेश्वर का वचन से हम सभी को एनकरेज करती हूँ। मैं गॉड ब्लेस।